हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ खड़े हैं हमारे शौकत सर, जो इलेक्ट्रिशियन के ट्रेनर हैं। और आज इनसे हम जानते हैं कि आज क्या हमारे स्टूडेंट को सिखाने वाले और क्या बताने वाले, कौन सा वायरिंग करने वाले हैं, उस सारी चीजें इनसे हम डिटेल में समझेंगे। वायरिंग को समझने से पहले, वायरिंग तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग यहाँ डेमो करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से आपको वायरिंग होता है प्रैक्टिकली। उसके बाद हम स्टूडेंट को भी सिखाएंगे प्रैक्टिकली कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो टूल्स देख रहे हैं, इस सारे टूल्स का नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टूल्स लगता है और ये क्या क्या टूल्स है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये टूल्स के बारे में। तो हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शौकत हुआ। ओके, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको प्रैक्टिकली यहाँ पे सिखाने से पहले हमें बताएं कि कौन से ये टूल्स हैं और किस तरह का आज वायरिंग सिखाने वाले हैं आप। जी, आज का जो पॉइंट है जी, ओपन कंड्यूट पाइप वायरिंग का है। चलिए, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ओपन कंड्यूट पाइप वायरिंग हम करने के लिए सबसे पहले हमें एक जरूरत पड़ती है पाइप की, जो पीवीसी होती है। और इसमें हम मीडियम क्वालिटी का पाइप यूज करते हैं। और इसके लिए वायरिंग करने के लिए हमें एक पाइप की ज़रूरत पड़ती है। इसे पीवीसी कंड्यूट पाइप भी बोल सकते हैं और पाइप भी बोल सकते हैं। और इसके लिए एक बेंड की ज़रूरत पड़ती है, जो कहीं घुमाव की ज़रूरत होती है, उसको हम घुमाते हैं और इसके बेंड लगा के उसको हम वायर को मूव करने के लिए, है ना? ठीक है। और एक क्लैम्प की ज़रूरत पड़ती है वो पाइप को फिक्स करने के लिए। ये क्लैम्प ये 25 mm का है, इसको हम क्लैम्प हो गया आपका, है ना? और एक हमें सर्कुलर का जरूरत पड़ता है, पीवीसी सर्कुलर बोलते हैं इसको। ये 3 वे है, 4 वे भी होता है, 4 वे, 3 वे, 1 वे भी होता है, 2 वे भी होता है। ठीक है। और ये हमारा फ्यूज है, ये आपका फ्यूज होता है। जी। और एक ये हमारा एमसीबी है, एमसीबी मिनी चेंजर है ये। ठीक है। और ये आइसोलेटर है। और ये आरसीसी भी है, ठीक है। जो हम इसको अभी यूज करने वाले हैं, वो 63 एम्पियर का है। और एक ये एमसीबी हमारा 6 एम्पियर का है। और ये 10 एम्पियर का है। ये 20 एम्पियर का, ये 25 एम्पियर, ये 32 एम्पियर का। वो अलग अलग लोड के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। लोड के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। जी जी जी। यानी इसको जो है क्या बोल सकते हैं, पूरा एक साथ बोलेंगे? ये इसको हम बोल सकते हैं एमसीबी का। अभी ये पूरा पैनल जब सेट होगा उसमें, जी, तो ये एमसीबी पैनल में पूरा सेट होता है, तो उसे एमसीबी कहलाएगा। हाँ, एमसीबी कहलाएगा ये। इसका अलग अलग जो है सिस्टम से काम है इसका, अलग अलग लोड के हिसाब से इसको दिया जाता है। ये जैसे हो गया कि अर्थ को, मतलब अगर मान लीजिए कि दीवार में करंट आ गया, तो उससे ये हमें सेफ्टी देता है, जबकि ये आइसोलेटर उससे हमें सेफ्टी नहीं देगा। इसके लिए हम आरसीसीबी का यूज़ करते हैं। और ये मिनी चेंजर है, इससे हम फेस चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे घर में एक सिंगल फेस है और हमें मोटर भी जनरेटर भी चलाना है, तो उसके लिए हम इससे हम चेंज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई अभी लाइन से चल रहा है कि जनरेटर से चल रहा है? लाइन से चल रहा है कि जनरेटर से चल रहा है। जी, बहुत ठीक है। और हमें उन सबको काम करने के लिए एक स्विच बोर्ड का भी जरूरत पड़ेगा। जैसे एक बेडरूम में एक स्विच बोर्ड चाहिए, एक पावर बोर्ड चाहिए और एक एसी के लिए चाहिए पॉइंट। तो उसके लिए हम अलग अलग जगह पे इसको कैसे, कितने बटन का बोल सकते हैं? ये 8 मॉडल का है और ये 3 मॉडल का है और ये 2 मॉडल का है। तो इसे जब हम फिक्स करेंगे तो उस समय हम बताएंगे कैसे कैसे इसका होता है। और एक होल्डर की भी जरूरत पड़ती है। ये यहाँ पे 2 तरह का दिख रहा है। ये एंगल होल्डर है जी, और ये जी, और ये स्ट्रेट होल्डर है। बहुत बढ़िया है। ये स्विच है, ये 20 एम्पियर का है और ये 20 एम्पियर का सॉकेट है। और ये 20 एम्पियर का 10 एम्पियर का स्विच है और 10 एम्पियर का सॉकेट है। यहाँ पे जो है सॉकेट भी अलग अलग दिख रहा है ना? जी, ये लोड के हिसाब से इसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये पावर में यूज करते हैं, ये नॉर्मल मान लीजिए कि चार्जिंग वगैरह के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ये फैन रेगुलेटर, फैन को कंट्रोल करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। और ये ब्लैंक है, ये स्विच बोर्ड में अगर किसी जगह पे खाली हो गया तो इसे यूज कर सकते हैं हम वहाँ पे इसको लगा के। ये क्या है, इसके बारे में बता सकते हैं? ये एमसीबी बॉक्स है, जो अभी आपको हम एमसीबी दिखाएं, वो एमसीबी इसी में सेट होने वाला है। यानी कि ये जो एमसीबी है जी, सारा एमसीबी उसी में जाके इसी में सेट होगा। और ये फाइनल लुक आपको देखने मिलेगा जब हम इसको सेट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। और भी सारा काम करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी? टूल्स जो है, जैसे हमें कटिंग प्लायर की जरूरत पड़ती है, चलिए कटिंग प्लायर ये होना बहुत जरूरी है। और
स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए, ठीक है, टेस्टर भी चाहिए भी हमें, चाहिए, और ये वायर कटर भी वायर चाहिए, कटर भी चाहिए, स्टिपर भी बोल सकते हैं। स्टिपर बोल सकते हैं। और इसको क्लैम्प को फिक्स करने के लिए जी, ड्रिल का भी यूज करते हैं, ड्रिल मशीन, और उसके लिए एक वाल प्लग भी यूज करते हैं हम लोग 6 mm का, जो वायर इसमें, जो स्क्रू इसमें हम टाइट करेंगे। हाँ, और ये मेजर टेप है, इससे हम मेजरमेंट करके कहाँ कितना पाइप लगेगा उसके हिसाब से कट करते हैं। ये स्क्रू है जो क्लैम्प को टाइट करेंगे, और ये हैमर है, इससे हम मान लीजिए कि अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है, किसी भी जरूरत पड़ती है तो नेल्स वगैरह को ठोकने के लिए जी। या गाड़ने के लिए उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ये ड्रिल है ड्रिल मशीन को बोलते हैं। जी, हम ड्रिल मशीन इसे बोलते हैं, और इसको ड्रिल करने के लिए यूज करते हैं। इसमें 2 तरह का है, प्लेन भी और हैमर भी, दोनों इसमें हम यूज कर सकते हैं। बाकी और ये इसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में बताइए कुछ। ये मेल फीमेल एडेप्टर है अच्छा, इसको मेल और फीमेल बोलते हैं। जी। मेल किसको बोलते हैं? ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। ओके, ठीक है, ये तो जो है आपने समझा दिया। यहाँ अभी हमने जो टूल्स के बारे में बताया और क्या क्या मटेरियल यूज करेंगे हम ओपन कंड्यूट पाइप वायरिंग करने के लिए, उसके बारे में अभी हमने आपको बताई है। पूरी जानकारी आपको डायग्राम के माध्यम से और इस बोर्ड में हम बताएंगे कैसे किया जाता है और कैसे इसका हम यूज करते हैं। हाउस वायरिंग का डायग्राम इस पे हम आपको शौकत सर ने बताया है कि जो वायरिंग होगा उनके जो टूल्स के नाम है, वो टूल्स के नाम बेसिकली आपको सबसे पहले तो पता होना जरूरी है कि ओपन कंड्यूट पाइप वायरिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। वो अगर आपको पता है तो आप बहुत ही सही ढंग से काम को कर पाएंगे और आपको काम करने में आसानी होगा, यहाँ वहाँ दौड़ा भागी आप नहीं करेंगे। तो ये तो हो गई यहाँ बताने के लिए। अब यहाँ से जो है हम लोग डायग्राम यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको जो है शौकत सर दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से जो है वायरिंग होता है। इसके लिए जो है अलग वीडियो बनेगा कि किस तरीके से जो है ये वायरिंग होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए। अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करना तो आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं। डिस्प्ले पे जो नंबर है इस पर कॉल करें, जानकारी ले कहाँ आना है, कैसे आना है, आपको पूरा डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। वैसे मैं एक चीज और जानना चाहूंगा शौकत सर आपसे कि जो लोग सीखना चाहता है ये इलेक्ट्रीशियन का काम, क्या ये सीखना आसान है या मुश्किल है, क्या लगता है? इसमें समझने का मेन रोल होता है डायग्राम समझना बिल्कुल, और काम करना। जिसको इच्छा होता है कि हमें सीखना है, लगन होता है, जी, वो आसानी से कर सकता है। बिल्कुल, एक इच्छा होना चाहिए मन में, एक मन लगन में होनी इच्छा होना चाहिए। चाहिए कि बिल्कुल। हमें सीखना है, जी, तो वो बहुत आसानी से इसे सीख सकता है। चलिए, मतलब काम सीखना कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल बस नहीं। डायग्राम को अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। जो कि यहाँ पे हमारे शौकत सर बहुत ही आसानी से बच्चों को सिखाते हैं। ये वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं कि आप कितना आसानी से आप हर एक तरह से बोर्ड स्विच को बना करके आपको यहाँ दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जुनून जज्बा जोश के साथ भी सीखना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है। शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आए और यहाँ से एक बेहतरीन टेक्नीशियन बन के जाएं और देश और विदेश में 100% जॉब पाएं। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं और एक टेक्नीशियन का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से 100% जॉब दिया जाएगा और आप 100% यहाँ से जॉब लेके जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब बनेगा उसको देखने के लिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपने ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।